Mathematics class by Miss Sakshi. Class 5, Unit 3, Large Numbers. Hello students, I am Sakshi and I am your maths teacher. I am back with a new video of Unit 3, Large Numbers. In this video, I am going to explain you each and everything very clearly and slowly in English and Hindi, both the languages. So my class 5 students, get ready for the remedial class. सो यूनिट 3 लार्ज नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच आप जो नंबर्स बहुत ज़्यादा डिजिट्स के होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर नंबर ऑफ़ डिजिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उन्हें हम लार्ज नंबर्स कहते हैं. जैसे आप देख रहे हो कि वन का नंबर नेम क्या होता है? ONE 1. 10 का नंबर नेम TEN 10. दिस इज़ 100, इट इज़ नोन एज 100. 100 इज़ नोन एज 1000. 1 के बाद 4 zeros, दैट मीन्स 10,000 एंड सो ऑन वी आर गोइंग विथ. अब नंबर नेम्स 2 टाइप्स के होते हैं, वन इंडियन सिस्टम एंड दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इंडियन सिस्टम्स में हम लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ को यूज़ करते हैं, बट इंटरनेशनल सिस्टम में हम 10,000 के बाद 100,000, मिलियन, देन 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, इस तरह से आगे चलते हैं. इज इट क्लियर? इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. अब प्लेस वैल्यू चार्ट है वो डिवाइड होता है इनटू द नंबर ऑफ़ पीरियड्स. अब क्या करते हैं, हम डिवाइड करके देखते हैं. नंबर ऑफ़ पीरियड्स जैसे वंस पीरियड, 1000 पीरियड्स, लाख्स पीरियड्स एंड करोड़ पीरियड. वंस पीरियड के अंदर क्या क्या आता है? वंस, टेंस, 100. थाउजेंड्स पीरियड के अंदर 1000, 10,000. लाख्स पीरियड के अंदर लाख, 10 लाख एंड करोड्स पीरियड के अंदर करोड्स, 10 करोड्स. हमें एक नंबर गिवन है, हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर पुट करते हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट हमने पुट करना शुरू किया 0, 3, 9, 2, 5, 1, 6, 7 एंड 1. अब इसका नंबर नेम लिखते हैं. तो स्टार्टिंग विद द करोड़ पीरियड के अंदर कितना वैल्यू है? 17. तो 17 करोड़. लाख के अंदर है 61, तो 61 लैक्स. थाउजेंड्स में है 52, 52,000. वंस पीरियड में 930. अब इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के लिए अगर आपको कॉमास पुट करने हैं इंडियन न्यूमरेशन के हिसाब से, तो 3 डिजिट से पहले कॉमा, फिर उसके बाद 2 डिजिट से पहले, उसके बाद 2 डिजिट से पहले, क्योंकि जो पीरियड है वो इसी अकॉर्डिंग है. जो प्लेसेस हैं पीरियड्स के अंदर पहले 3 डिजिट्स तक हैं, फिर 2 है, फिर 2 एंड देन फिर 2 है. इज़ इट क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर जितने भी पीरियड्स होते हैं सब के अंदर 3 प्लेसेस हैं. वंस पीरियड हो, टेंस पीरियड हो, मिलियंस पीरियड हो या बिलियन पीरियड हो. तो वंस पीरियड में भी 3 प्लेसेस हैं, वंस, टेंस, 100. 1000 पीरियड में भी 1000, 10,000, 100,000. मिलियंस पीरियड में भी मिलियंस, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन. इसीलिए जो कॉमा लगाने का तरीका होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में, 3 डिजिट से पहले, उसके बाद फिर से 3 डिजिट से पहले, उसके बाद फिर से 3 डिजिट से पहले, ठीक है. और अब अगर इस नंबर को हमें लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? मिलियंस पीरियड में क्या है? 176, तो 176 मिलियन. 1000 पीरियड में क्या है? 152, तो 152,000. उसके बाद 930. इज़ इट क्लियर? अगर मैं एक और वर्ड ऐड कर देती हूँ, अगर मैं दूसरा नंबर मैंने लिया तो ये था वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड बिलियन. यहाँ पे बिलियन भी आ गया. तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले कॉमास पुट करो, 3 डिजिट से पहले कॉमा, फिर 3 डिजिट से पहले कॉमा और फिर 3 डिजिट से पहले कॉमा. तो व्हाट विल बी आवर आंसर? 1,265,379,842. इन दिस मैनर आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को समझते हुए कोई भी नंबर को इन नंबर नेम्स लिख सकते हो. लेट्स कम टू एक्सरसाइज 3A. एक्सरसाइज 3A में आते हैं. राइट इन द शॉर्ट फॉर्म वही कंप्रेस करके लिखना, जिस तरह से आपको क्वेश्चन दिया है उसी फॉर्म में आपको आंसर्स भी सॉल्व करने हैं, जस्ट उसको कंप्रेस करके. तो 50,000 प्लस 4,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1. एक और तरीका होता है इसको करने का, आप वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000 को मेंशन कर लो. उसके बाद 50 क्या है? 5 कहाँ है? 10,000 में, तो 10,000 के नीचे 5 लिखो. देन 4,000 के नीचे, 100 के नीचे 3, टेंस में 2 और वंस में 1. इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख सकते हो. जहाँ 0 आता है वहाँ 0 पुट कर दो, ठीक है.
राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म जस्ट शॉर्ट फॉर्म का उल्टा होता है, आपको चीज़ों को एक्सपेंड करके लिखना है। इन द सेम मैनर यहाँ 1s, 10s, 100, 1000 और 10,000 है, तो यानी 3 10,000, 3 के बाद 10,000 लिखना है, 9 के बाद 1000, 600, 30 और 5। एक और तरीका है, 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं तो आप 4 ज़ीरोज़ लगाओ। 9 के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ लगाओ। 6 के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ लगाओ। 3 के बाद 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो लगाओ, और 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 5 ही लगाइए। इज इट क्लियर? इन द सेम मैनर आप सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नाउ राइट इन फिगर्स। फिगर्स में लिखना यानी नंबर्स को, ये लैंग्वेज फॉर्म को नंबर्स में लिखना, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये प्लेसेस को मेंशन कर लो। जैसे क्वेश्चन है 4,05,678, तो आप पहले प्लेसेस मेंशन करो। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख लिख लो। 4 लाख है तो लाख के नीचे 4 लिखो। 5,000 है तो 1000 कैटेगरी में सिर्फ 5 लिखना है, तो 1000 के नीचे 5 लिखा। 678 जो प्लेस नहीं है वहाँ 0 लिखना है। इन द सेम मैनर नेक्स्ट क्वेश्चन में 15,91,04,266, तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ किया। 15 करोड़ यानी करोड़ प्लेस में 15 लिखना है, तो हमने करोड़ प्लेस के अंदर 15 लिखा। 91 लाख यानी लैक्स के अंदर 91 लिखना है। 4,000 1000 में सिर्फ 4 लिखना है, तो 04 लिखेंगे। 266 एज इट इज़ आ गया। अब इसी तरीके से आप इंटरनेशनल सिस्टम को भी लिख सकते हो, लाइक 561,000, तो यानी क्या है, 1000 कैटेगरी में चीज़ें लिखनी है, तो आप 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000 यूज़ करो। 561 और बाकी प्लेसेस पे 0। 9,083,000, तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। 9 मिलियन है तो मिलियन के नीचे 9, उसके बाद 83,000 यानी 1000 प्लेस के अंदर, 1000 पीरियड के अंदर आपको सिर्फ 83 लिखना है, बाकी रेस्ट प्लेसेस पे 0 लगाइए। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन वर्ड्स यूजिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। जब इंडियन सिस्टम की बात आती है, आपको क्वेश्चन को जो आपके नंबर्स में लिखे हुए हैं उनको वर्ड्स में लिखना है इंडियन सिस्टम को यूज़ करते हुए। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कॉमास पुट करो। इंडियन सिस्टम में कॉमास कैसे पुट करते हैं, 3 डिजिट से पहले, उसके बाद 2 डिजिट से पहले एंड देन 2 डिजिट से पहले। तो अगर आपका क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है तो आप इतना ही स्कोर रहने दीजिए। उसके बाद प्लेसेस को मेंशन करो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। देन बहुत सिंपल हो जाता है इसको वर्ड्स में लिखना। लाख कैटेगरी में 95 है तो 95 लाख, 1000 कैटेगरी में 1000 पीरियड के अंदर 40 है तो 40,000, देन 578। अगर यही क्वेश्चन इन केस में कहूँ कि इंटरनेशनल सिस्टम में होता, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में है, राइट द नंबर नेम यूजिंग द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सेम क्वेश्चन है लेकिन इंटरनेशनल वेज में यूज़ करना है, तो आप इसमें भी सबसे पहले कॉमास लगाओ। तो इंटरनेशनल में कॉमा कैसे लगाते हैं, 3 डिजिट से पहले, फिर 3 डिजिट से पहले, उसके बाद प्लेसेस मेंशन करो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। तो वर्ड्स में लिखोगे तो क्या आएगा, 9,540,578। तो दोनों नंबर्स नेम में कितना डिफरेंस आ जाता है। इज़ इट क्लियर? तो इसी तरीके से हम आगे वाले क्वेश्चंस को भी फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रीराइट द नंबर विद कॉमा सेपरेटिंग द पीरियड यूजिंग फर्स्ट द इंडियन सिस्टम एंड देन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो ये तो सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल है। नंबर्स को एज इट इज़ लिखना है बट विद द कॉमास। तो इंडियन सिस्टम में कॉमास कैसे लगाते हैं, 3 डिजिट से पहले, उसके बाद 2 डिजिट से पहले, बट इंटरनेशनल सिस्टम में हर बार 3 डिजिट से पहले ही कॉमास लगते हैं। इन द सेम मैनर आप सेकेंड क्वेश्चन में भी कर सकते हो एंड थर्ड पार्ट में भी कर सकते हो। इज़ इट क्लियर? दोबारा से बता देती हूँ, इंडियन सिस्टम में पहले 3 से पहले कॉमा, फिर 2 से, फिर 2 से पहले। इंटरनेशनल में हमेशा 3 डिजिट से पहले आप कॉमा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द प्रेडेसेसर ऑफ। प्रेडेसेसर होता है पहले, P4 प्रेडेसेसर, P4 पहले, यानी द नंबर बिफोर। इस जो पर्टिकुलर नंबर आपको क्वेश्चन में दिया गया है उससे पहले क्या आएगा, तो 5,90,203 से पहले क्या आएगा। ऑब्वियसली बाकी सारा तो सेम है, बस लास्ट डिजिट में चेंज आएगा, 3 से पहले 2। इन केस अगर आपको बहुत सारे ज़ीरोज़ दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर, तो आप क्या करोगे, यू विल रिप्लेस ज़ीरोज़ विद 9, यानी ज़ीरोज़ के प्लेस पे आप 9 लिखोगे। 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हैं आपके पास, तो आपने 4 9 लिखा। ज़ीरो से पहले वाले डिजिट में 1 माइनस करो एंड बाकी डिजिट्स एज इट इज़ लिखो एंड यू विल गेट परफेक्टली द आंसर।
तो ये बहुत ईजी हो जाता है, ये बहुत ईजी तरीका है टू राइट द प्रेडिसेसर ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर हैविंग बहुत सारे ज़ीरोज़, जिसके अंदर बहुत सारे ज़ीरोज़ होते हैं नंबर के अंदर, उसके प्रेडिसेसर को लिखने में ये बहुत बेनिफिशियल स्टेप है। नाउ राइट द सक्सेसर ऑफ। इसी तरीके से अगर आपको सक्सेसर लिखना है तो जहाँ जितने 9 लिखे हैं उतने ज़ीरो लगाओ। 9 से पहले वाले डिजिट में 1 प्लस करो, यहाँ 0 था तो उसमें हमने 1 प्लस किया तो 1 आएगा, और रेस्ट प्लेसेस को सेम रखो। इन अनदर केस 58,34,698 का सक्सेसर लिखना है। सक्सेसर मीन्स द नंबर आफ्टर आपको लिखना है कि बाद में क्या आने वाला है। तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस 8 के बाद क्या आएगा 9, and you will get your perfect answer. Now place values. You know that the position of a digit in a number gives it a place value. यानी किसी भी नंबर के अंदर जो डिजिट्स की पोजीशन है वही उसकी प्लेस वैल्यू कहलाती है। लेट अस पुट द डिजिट्स ऑफ 6,88,230 ना प्लेस वैल्यू चार्ट। सबसे पहले प्लेसेस मेंशन करो और उसके अंदर उसकी प्लेसेस को डिफाइन कर दो। नाउ 6,88,000 को हमने सेपरेट जब किया तो हमें मिला इट इज़ 6 lakhs प्लस 8 10,000 प्लस 8,000 प्लस 200 प्लस 110 प्लस 3 ones, और उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर ज़ीरोज़ पुट करनी है। अब ज़ीरोज़ पुट करने का तरीके तो बहुत सारे होते हैं, या तो आप लाख है तो आप लैक्स के अंदर 5 ज़ीरोज़ होती हैं तो आप 5 ज़ीरोज़ पुट करो, 10,000 में 4 ज़ीरोज़ हैं 4 ज़ीरोज़ पुट करो। अदरवाइज़ आप चेक करो 6 के बाद कितने डिजिट्स पेंडिंग हैं और कितने डिजिट्स उसके बाद हैं। 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, 5 ज़ीरो लगाओ बहुत ईजी तरीके से। प्लस 8 के बाद अब 4 डिजिट्स बची 4 ज़ीरो, प्लस 8 के बाद अब 3 डिजिट्स बची तो 3 ज़ीरो, प्लस 2 के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़, 1 के बाद 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो, एंड देन 3 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 3 ओनली। अब प्लेस वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है तो लास्ट नंबर जो 3 है उसकी प्लेस वैल्यू तो 3 रहेगी। 1 की प्लेस वैल्यू 10, 2 की प्लेस वैल्यू 200, 8 की 8,000, दूसरे वाले 8 की 10,000 एंड 6 की lakhs। इज़ इट क्लियर? तो प्लेस वैल्यू लिखना इज़ ऑल्सो नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। आप इसको दोबारा से रीड करो, दोबारा से अनदर एग्जाम्पल लेके करो एंड यू विल गेट कि प्लेस वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। नाउ एक्सरसाइज 3B, फिल इन 527,981 5 कौन सी प्लेस में हमें ये फाइंड आउट करना है। तो प्लेस फाइंड आउट करने के लिए प्लेसेस लिखना पड़ेगा हमें पहले। तो व्हाट आई हैव डन इज़ कि मैंने सबसे पहले प्लेसेस मेंशन की, 1s 10s 100 1000 10,000 एंड लाख। उसके बाद आप मुझसे किसी भी डिजिट की प्लेस पूछ लो, आई कैन डू। हमसे पूछा गया है कि 5 कौन सी प्लेस में है, भाई 5 10 lakhs प्लेस में है। 2 कौन सी प्लेस में है, 2 10,000 प्लेस में है। 7 कौन सी प्लेस में है, 1000 प्लेस में है। 9 hundreds प्लेस में है। 8 10s प्लेस में है। 1 ones प्लेस में है। तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए यू कैन डू दिस। नाउ नेक्स्ट पूछा है कि इन दिस नंबर द डिजिट इन द लाख प्लेसेस। सेम केस इसमें भी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द प्लेसेस। उसके बाद देखो लाख प्लेस का पूछा गया है, लाख प्लेस में डिजिट कौन सी है, तो लाख प्लेस में हमारी 4 डिजिट है, हमने मेंशन कर दिया। नाउ इन दिस क्वेश्चन द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 की प्लेस वैल्यू पूछी है। इस केस में आपको ये करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज 9 के बाद देखो डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 डिजिट है तो 9 के बाद उतनी ज़ीरोज़ लगा दो। सिंपल, प्लेस वैल्यू लिखना बहुत सिंपल हो जाएगा। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, जब तक आपको वैल्यू या डिजिट वर्ड यूज़ ना हो तब तक नंबर्स में नहीं लिखना है, ठीक है। आपका डिजिट और वैल्यू वर्ड यूज़ हुआ है तभी आप डिजिट्स को नंबर्स में लिखोगे, अदरवाइज सिर्फ प्लेस पूछी है तो आप यहाँ पे लाख्स लिखोगे। यहाँ पे 1 के बाद 5 ज़ीरोज़ नहीं पुट करनी है, आपको यहाँ लाख्स LAKHS लैंग्वेज में लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द गिवन डिजिट्स। तो प्लेस वैल्यू लिखना अब हमारे लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि हम काफ़ी बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में यू हैव बीन आस्क्ड कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या है। तो 5 का प्लेस वैल्यू विल बी हाउ मेनी डिजिट्स आर बिहाइंड 5, देयर आर 4 डिजिट्स। तो 5 के बाद 4 ज़ीरोज़ विल बी द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, और यू कैन राइट द प्लेसेस, उसके ऊपर आप प्लेसेस लिख सकते हो 1s 10s 100 1000 10,000 एंड आइडेंटिफाई की 5 की प्लेस वैल्यू 10,000 है तो आप उतने ही ज़ीरोज़ उसके बाद पुट कर दीजिए। इन द सेम मैनर 2 2000 प्लेस में है, 900 प्लेस में, एंड यू कैन राइट द रिस्पेक्टिव नंबर्स। इन द सेम केस कि आप बी के अंदर भी कर सकते हो, 3 करोड़ 10 करोड़ प्लेस में, तो 3 के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं। इट्स बेटर कि आप 10 करोड़ के अंदर फाइंड आउट करो कि कितने ज़ीरोज़ होते हैं, उससे बेहतर है आप चेक कर लो उसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेस्ट तरीका है 8 ज़ीरोज़ आपको पुट कर देने, एंड यू विल गेट योर आंसर।
इन द सेम मैनर 5 का पूछा है, 5 के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ लगा दो। बिना किसी गलती के आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, राइट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। आपको कंपेयर करना है दो नंबर्स के बीच में, कंपेयर करना है, तुलना करनी है कि विच वन इज़ ग्रेटर। तो सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स देखो, दोनों क्वेश्चन के अंदर डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ डिजिट है। स्टार्टिंग से शुरू करो, दोनों तरफ 2 है, दोनों तरफ 7 है, देन दोनों तरफ 3 है, बट यहाँ 6 है और ये 5 है, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, दिस वन विल बी ग्रेटर। तो साइन को ओपन, जो ओपन पार्ट होता है वो हम ग्रेटर नंबर की तरफ शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं इस क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है इस नंबर के अंदर। तो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, 7 सेम, 2 सेम, 1 7 सेम, 8 सेम, 5 सेम एंड 6 सेम, whole number is same, that's why I have written equals to in between. Now next part, 1 2 3 4 5 6 7 digit in this number, 1 2 3 4 5 6 7 digit इस नंबर के अंदर भी। तो अब चेक करते हैं, सबसे पहला नंबर दोनों में सेम है, यहाँ 0 यहाँ 1, तो कौन सा ग्रेटर हुआ, दिस नंबर। तो मैंने साइन को ओपन करके इसकी तरफ यूज़ किया है, जो ग्रेटर साइन है वो हमेशा ग्रेटर नंबर की तरफ यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी बड़े से छोटा, फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यूनिट 2 के अंदर भी आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस, तो मैं इसको दोबारा से फिर से समझा देती हूँ। ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट किस तरह से करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स को चेक करो, इसके अंदर 5 डिजिट्स हैं, 5 6 7, तो 7 डिजिट वाला नंबर विल बी ग्रेटर, तो आप उसको पहले नोट कीजिए। फिर 6 डिजिट वाला नंबर ग्रेटर है। अब 5 डिजिट वालों में चेक करो, सबसे फर्स्ट नंबर इधर 2 है, इधर 5 है, तो कौन सा ग्रेटर होगा, दिस नंबर। तो यू हैव टू राइट दिस एंड द लास्ट वाला विल बी हियर। ग्रेटर देन साइन का यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट, अदरवाइज इट्स नॉट नीडेड। इज इट क्लियर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट। सबसे पहले आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और उसको ले जाते स्मॉलेस्ट नंबर तक यू हैव टू एंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर इज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी छोटे से बड़ा, राइट। अब छोटे से बड़ा करना है तो भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट चेक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा 6 डिजिट है, सेकंड में भी 6 डिजिट है, इसमें 5 है, इधर 4, इधर 6, तो 4 डिजिट वाला नंबर इज स्मॉलेस्ट, तो हम उसको सबसे पहले लिखेंगे। अब 5 डिजिट वाला उसके बाद स्मॉलर होगा तो उसे लिखेंगे। अब 6 डिजिट्स के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे सबसे छोटा कौन सा है। ये दोनों स्टार्ट हो रहे हैं 9 से एंड दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8, तो दिस नंबर विल बी स्मॉलेस्ट, उसको लिखा पहले। अब इन दोनों में आइडेंटिफाई करो कौन सा नंबर छोटा है, 9 9 दोनों का सेम है, देन 1 और 7, तो 1 वाला विल बी स्मॉलेस्ट, तो उसको पहले लिखा एंड ग्रेटेस्ट नंबर को सबके बाद में लिखना होता है। इज इट क्लियर। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मार्क द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द ऑल गिवन डिजिट्स। जो भी डिजिट्स हमें गिवन है उसको यूज़ करके हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो आपको डिजिट्स गिवन है, अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज़ करोगे। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा, सबसे पहले बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा एंड देन गोज ऑन इन अ सेम मैनर। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आप असेंडिंग ऑर्डर्स का यूज़ कर रहे हो, सबसे छोटा नंबर उससे बड़ा एंड देन गोज ऑन टू द ग्रेटेस्ट नंबर। बट इन केस अगर किसी क्वेश्चन के अंदर बीच में 0 आ जाता है तो ग्रेटेस्ट नंबर में देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इन ग्रेटेस्ट नंबर आप सीधा डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ करो। लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर में आपको 0 को हमेशा सेकेंड नंबर पे रखना होता है। 0 से पहले जो स्मॉलेस्ट नंबर है, 0 के बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको पहले लिखोगे और बाकी डिजिट्स को बाद में, क्योंकि अगर आप 0 को पहले लिखते हो तो वो नंबर बहुत छोटा हो जाता है। अगर आपको यहाँ पे 7 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है, तो इस तरीके से तो 7 डिजिट आएगा। बट इसमें अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट ही रहा, क्योंकि 0 स्टार्टिंग में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इसको इस तरह से नहीं यूज़ करेंगे। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स। ऑल द क्वेश्चंस मस्ट बी क्लियर फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू टू यू। सो क्वेश्चंस जितने ज़्यादा आप करेंगे उतना अच्छे से समझ पाएंगे, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए और समझिए। फिर भी कोई डाउट है तो टीचर्स से ज़रूर पूछिए। सो गुड लक, बी हैप्पी एंड स्टे सेफ।